जी नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ उस्ताद कराम और अजीज तलबा कराम और मोहतरम वालिदैन, अस्सलाम वालेकुम। जैसे ये सीरीज जो चल रही है केमिस्ट्री क्लास 9 की चल रही है, रिवीजन क्लासेस की। यहाँ पर अगर हम देखें तो आज हम चैप्टर 1 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एसएलओ के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है। जी, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्रीज के लिए आपको पूरे साल में 12 क्लासेस पढ़नी पड़ेगी और आपके असेसमेंट पीरियड्स 3 क्लासेस आपके टेस्टों के लिए अलाट किए गए हैं। और यहाँ पर लास्ट वर्ड जो लिखा हुआ है वेटेज, यानी कि आपके पेपर का जो 10% पोर्शन है वो इस चैप्टर में से आएगा। जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन होंगे उनमें 10% मार्क्स आपके इस चैप्टर से एलोकेट किए हुए हैं। जी, अब इसमें हम देखते हैं कि हमें मेजर कंसेप्ट्स कौन से पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले जी हमें मेजर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेंगी। देन उसके बाद 1.2 जी बेसिक डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी। 1.3 हम जी केमिकल स्पीशीज पढ़ेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट है जी एवोगैड्रो नंबर्स एंड मोल्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल कैलकुलेशंस पढ़ेंगे। जी, अब आ जाते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स पर। ये हमारा आज का मेन एजेंडा या मेन टॉपिक या मेन मौजू है चैप्टर 1 के लिए। जी, इसमें हम क्या कर सकते हैं जी, आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड जी इसको डिटेल से पहले रीडिंग करते हैं फिर समझाते जाते हैं साथ साथ। कहते हैं स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जी, तालिब इल्म क्या कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उनकी एग्जाम्पल दे सकेंगे। अब ये देखें, दो मेन चीजें दी हुई है। एक आइडेंटिफिकेशन है जो आपकी डेफिनेशन की सूरत में होगी, और देन सेकंड है जी एग्जाम्पल्स। आप तालिब इल्म क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं लेकिन एग्जाम्पल नहीं लिखते, इसलिए उनके नंबर कम आते हैं ब्रांचेस जब लिखते हैं केमिस्ट्री की। जी, उसके बाद डिफरेंशिएट। अच्छा जी, अब हम अमंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांचेस में फर्क कर सकें। अब आपको पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो आइडेंटिफिकेशन, सिंपल डेफिनेशन भी आ सकती है, और बाज़ औक़ात आपको क्या है, दो ब्रांचेस के दरमियान डिफरेंस पूछ सकते हैं। ये भी शार्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है। जी, नेक्स्ट है जी डिस्टिंग्विश बिटवीन मैटर एंड सब्सटेंस। अब ये भी है जी, फर्क करें दोनों के दरमियान, फर्क को वाज़ा करें। डिस्टिंग्विश का यही मीनिंग होगा कि जो डिफरेंस का है कि दोनों में वजाहत करें दोनों की लहदा से कि क्या फर्क है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं, डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, आइडेंटिफाई एंड एग्जाम्पल, ये वर्ड तालिब इल्मों को मीनिंग पता होने चाहिए क्योंकि इन वर्ड से ही आपके क्वेश्चन बनने हैं। जी, उसके बाद आगे जी डिफाइन डेफिनेशन आ गई। देन आगे आइन के बारे में, मॉलिक्यूलर आइंस के बारे में, फार्मूला यूनिट के बारे में एंड फ्री रेडिकल्स के बारे में। जी, उसके नेक्स्ट जो है जी वो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस यूनिट, इनकी आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं। जी, उसके बाद फिर वही बात आ गई कि डिफरेंशिएट करना है आपने, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है। जी, देन नेक्स्ट है जी आपके पास डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास बेस्ड ऑन C12 स्केल। जी, ये थोड़ा सा आपको दोबारा रिवीजन करवाता जाऊं। देखिए जी, एटम इतने छोटे हैं कि हम उनके मैस को मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, कार्बन 12 को हमने अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि कोई चीज कार्बन 12 या कार्बन 12 से जितनी हल्की है उसका मैस उतना ही कर देंगे। उसकी हल्के या भारीपन होने से हम उसका कंपैरिजन करेंगे कि जितना वो कार्बन से भारी है उसके कार्बन 12 से रिलेट करके उसका वेट फाइंड आउट करेंगे। और इसको हम मैथमेटिकली डिटेल से जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला में आप सादा तरीन शक्ल लिखते हैं और उनके जो एक्चुअल जो फार्मूला होता है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जिससे एटम मिलके बने होते हैं, जितने जितने एटम होते हैं, और उनको आप डिवाइड के रूल से किसी एक टेबल पर डिवाइड कर देते हैं सबको, अगर होते हो। जैसे C6H12 और O6 है, ये तीनों के नीचे जो डिजिट्स लिखे हुए हैं वो 6 पर डिवाइड हो जाते हैं।
तो वो क्या होगा, CH2O आपके पास एम्पिरिकल फार्मूले की शेप में आ जाएगा। जी नेक्स्ट आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयंस। जी नेक्स्ट आपने किस चीज में डिफरेंस करना है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में। उसके बाद जी नेक्स्ट जो आपके पास है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल्स। आपने आयन और फ्री रेडिकल में फर्क करना है। जी नेक्स्ट जो आपके पास है जी, क्लासीफाई द केमिकल स्पीसीज फ्रॉम गिवन एग्जांपल। आपको एग्जांपल दी गई होंगी, आपने क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासीफाई, क्लासिफिकेशन से वर्ड डिराइव किया गया है, इसका मतलब होता है अखज करना, सॉरी, क्लासीफाई वर्ड माखूज ड्राइव का मतलब होता है अखज करना। क्लासीफाई का मतलब नहीं, क्लासीफाई लफ्ज क्लासिफिकेशन से ड्राइव किया गया है, और क्लासिफिकेशन या क्लासीफाई का मतलब होता है ग्रुप बंदी, जमात बंदी। ठीक है ना, आपने चीजों को ग्रुप्स में ग्रुप्स में अरेंज करना है। जी नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको रिप्रेजेंट करना है पार्टिकल्स को, कि ये कौन से पार्टिकल है और कौन से कंपाउंड में आएंगे, ये कंपाउंड है पार्टिकल है, उन केमिकल्स के बारे में आपने बताना है। जी नेक्स्ट चलते हैं। जी नेक्स्ट में जैसे कि हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि कार्बन 12 के जरिए से हम उनका मैच करते हैं, तो अब मैच में भी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। एटम्स का अगर हम मैच करेंगे तो वो एटॉमिक मैच कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स का मैच जो होगा वो मॉलिक्यूलर मैच कहलाएगा, और उसके बाद जो है ग्राम फार्मूला मैच, जो आपके आयंस या रेडिकल्स वगैरह होंगे उनका जो है फार्मूला मैच कहलाएगा। जी नेक्स्ट चलते हैं जी, डिस्क्राइब हाउ एवोगैड्रोस नंबर इज रिलेटेड टू अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। जी यहाँ पर हमने एवोगैड्रोस नंबर का जो कंसेप्ट है उसको बयान करना है कि कैसे वो मोल के साथ रिलेट करता है किसी भी चीज के, सब्सटेंस चीज को कहा जाता है। जी उसके बाद आ जाता है डिस्टिंग्विश। अब डिस्टिंग्विश का क्या मतलब होता है, फर्क करें, अभी मैंने बताया था, फर्क वाज़ा करें। उसमें क्या है, अमंग द टर्म्स ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास, इन तीनों के दरमियान जो आपने फर्क को वाज़ा करना है। इन तीनों चीजों की डेफिनेशन आपको इल्म होनी चाहिए, आपके इल्म में होनी चाहिए। जी नेक्स्ट है जी, चेंज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास इनटू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। जी इसमें आपने क्या करना है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को ग्राम एटॉमिक मास में चेंज करना है। यानी कि जो आपके एटॉमिक मास में आप क्यों, क्योंकि ये देखें एटॉमिक मास को क्यों चेंज करना है, ये ग्राम में क्यों चेंज करना है। आपके पास एटम्स का जो यूनिट होता है वो अम्यू होता है, अम्यू, या ये कह लें कि माइक्रो कहा जाता है, माइक्रो में माइक्रोग्राम है या हाँ आई थिंक 10⁻⁻⁶। तो इतना कम वेट होता है कि आप मेजर ही नहीं कर सकते। जब एक चीज को इंसान आम आंख से देख ही नहीं सकता, आम आंख से देख ही नहीं सकता, तो वो उसको कैसे उसका मैस मेजर करेगा, कैसे पैमाइश करेगा किसी भी एंगल से अगर करनी है तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको एवोगैड्रो नंबर्स की हेल्प लेते हुए मोल में चेंज करते हैं, ग्राम में ले आते हैं। जब ग्राम में ले आते हैं तो फिर हम उसका वेट कर सकते हैं, मैस निकाल सकते हैं। तो उनको चेंज कैसे करना है, एटॉमिक मैथ से उनको मालिक ग्राम मैथ में कैसे लेके आना है, मैथमेटिकली एवोगैड्रो नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए, इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। आज का टॉपिक इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे।